ओके। बताओ बताओ मनीषका। पोटेंशियल एनर्जी बोलो। 9th में तो तुम थी ना यहाँ पे, 9th में थी तो 9th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया था, ग्रेविटेशन। राजन बताओ। जिसान तुम बताओ। एनर्जी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी एनर्जी अगर कोई अर्थ सरफेस के ऊपर है, ये अर्थ है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही होगी। और ये होगी √2gh की mgh, mgh होगी। यानी h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये होगी। और m उसका मास है, ठीक। और ये कौन सी एनर्जी है, √2gh एनर्जी है राजन। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी √2gh है, डिराइव करने पर आएगा। ओ ओ ये बात है। वहां से ओ ये तो गलत बता दिया, तुम तो गलत बता दिए राजन। तुम ये बता दिए mgh इज इक्वल टू हाफ mv², ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, सॉरी m से m, इधर 2gh हो गया v², तो v अंडर रूट, यानी तुमने वेलोसिटी बता दिया यार, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यानी ये गलत। सिट डाउन। देखो क्या होता है कि जो आज तक हम 9th से पढ़ते आए हैं, बहुत छोटे समय से पढ़ते आए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है mgh, यही पढ़ते आए हैं। लेकिन ये कभी नहीं पता चला, बस हम ये कह देते कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाएं, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाएं, सॉरी h हाइट तक लेके जाएं, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसकी वैल्यू होती है mgh, यही पढ़ा है ना हमने, ठीक। लेकिन ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, इसका जनरेशन क्या है, क्यों mgh ही होता है, क्यों कुछ और नहीं होता है, क्या mgh छोड़ के कुछ और होता है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करना है हमें, ठीक है। यानी हमने दो एनर्जी के बारे में डिस्कस करा है, एक तो पोटेंशियल, एक तो काइनेटिक एनर्जी mgh, दूसरा एक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड एक पोटेंशियल एनर्जी mgh। और कल हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया था, वो क्या था कि अगर किसी अर्थ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, तो इसको इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस a पर, जिसका अर्थ सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r है, वहां पर लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है -gme डिवाइडेड बाई ये r, और यही वर्क डन इसके पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, यही वर्क डन इसमें किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल में। ये ठीक है, इस पॉइंट पर लेके आने में वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। अभी ये टर्म जो है ना, बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा यही टर्म, ठीक है ना। अच्छा, एक तो बात होगी हमारी ये, करेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आए, तो जो इसमें पोटेंशियल स्टोर हुआ है, एक तरीके से एनर्जी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ है, इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर हुआ है, ठीक है, वो किस में स्टोर हुआ है, वो इसको यहां तक लेके आने में, इस सिस्टम, इस टोटल सिस्टम में एनर्जी, पहले देखो, पहले बहुत दूर था, इनफाइनाइट, कोई एनर्जी नहीं था दोनों में, कोई एनर्जी था दोनों में नहीं था, हम पास लेके आए,
जब पास लेके आएंगे तो हमें कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, या तो खुद हो जाए, अट्रैक्शन है तो खुद हो सकता है। ये चीजें थोड़ी से और तुम लोग थोड़ा सा सोचोगे खुद से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब दो चार्ज है और दोनों चार्ज प्लस प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, तो दोनों को जब आप दूर से नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं, सोच को बताइए, रिपल्सन बढ़ेगा। और जैसे रिपल्सन बढ़ेगा उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप छोड़ेंगे तो वो दूर भाग जाएगा। तो आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, दूर से लाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो अपने आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। तो उनको हम लाएंगे नहीं, वो अगर ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होता है तो अपने आप भी आ जाता है। तो देखो दो होते हैं, एक जिसपे वर्क डन करना पड़ता है, यानी जिसमें हमारी एनर्जी लग रही है, ठीक है, जिसमें हमारी एनर्जी, तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो खुद कभी कभी वर्क हो सकता है अपने आप अट्रैक्शन के वजह से, तो वो होता है निगेटिव, जो सेल्फ वर्क होता है। ये समझ में नहीं आ रही बात है, इसको समझ लें आप लोग एक बार और। देखो जब हमने कोई वर्क डन किया, हमने कोई वर्क डन किया और उस वर्क डन के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मिले, सुन लो ध्यान से, उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और जैसे छोड़ेंगे वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पे यहां से यहां तक लेके आया, फिर से दूर भागेगा, नहीं भागेगा। तो यहाँ वर्क डन इस फोर्स की वजह से, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे हो रहा था, याद करो हमने लिखा था और उसका इंटीग्रेशन किया था। तो वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है, ये वर्क डन इस पॉइंट पे स्टोर हो गया है। और ये निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि चार्ज, ये जो अर्थ और ये खुद के फोर्स से हो रहा है, ठीक है ना, ये खुद के ग्रेविटेशन फोर्स से। अब ये आके चिपक सकता है अगर बहुत ज्यादा फोर्स हो तो, लेकिन फोर्स तो बहुत कम होता है। हाँ, अनलाइक चार्ज की तरह, हाँ करेक्ट। समझ में आ रही बात है। तो अब सुनो ध्यान से, हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आए तो देखा इसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस वाले पॉइंट पर, इसको कहते हैं इस वाले पॉइंट पर, इसको, इस चीज को कहा जाता है, इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कहा जाता है। क्या जाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाई आर। इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एट ए, ठीक है, ये होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, याद रखेंगे हम, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये पोटेंशियल होगा इस पॉइंट ए पर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी कह सकते, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लेके आए सरफेस पे, सरफेस के लिए इसको S दे दें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, US लिखेंगे। वैल्यू कितनी होगी, R क्या होगा, बोल दो यार प्लीज। ए माइनस आर, ए कहाँ है, हम यहाँ थे, यहाँ आए हैं, इसके सेंटर से डिस्टेंस देखे हैं। अगर यहाँ आए हैं तो कहाँ का डिस्टेंस देखेंगे, अर्थ के सरफेस पे ही तो आ रहे हैं, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पे है, तो RE हो जाएगा, RE हो जाएगा। यही होता है ना, समझ में आ गई बात है। इस पॉइंट पर आया तो सरफेस पे आया तो ये डिस्टेंस RE है, तो हमने RE, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, M इज वेरी 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 स्मॉल। इसके रेडियस का मतलब इसके रिस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं, 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ये कहाँ का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है सरफेस का। ये कहाँ का पोटेंशियल है, किसी पॉइंट R पर, किसी पॉइंट R पर पोटेंशियल है। अच्छा,
एक बात बताइए, हम कह दें आपसे, इसी बात को मैं ये कहूं कि इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ये हो गया, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ये हो गया, अगर इसका इस सरफेस से डिस्टेंस h होता, if the distance of the objective from the earth surface is h, तो इसको क्या लिख सकते थे, re प्लस h। बहुत बढ़िया, GMEM डिवाइडेड बाई re प्लस h। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? गुड। तुम फलक कॉपी कंप्लीट कर रहे हो क्या? ME मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग बार बार ये फिगर बनाते हैं और कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को, बार बार ये फिगर बनाते हैं और कहते हैं ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके गया, तो h डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, यही कहते हैं ना? ठीक, ओके। अच्छा देखो, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही लिखते हैं ना? ठीक। अच्छा, अगर हम इन सब को भूल जाएं, ये जो चीजें हमने डिस्कस की, इन सब को भूल के एक छोटा सा मैं कंक्लूजन लिखूं तुम लोग के सामने और उसके बाद आगे बढ़ूं, तुम लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा आज। ये है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर, यानी इसको हम कह दें, इस वाले पॉइंट S, इसको कह दें हम एक पॉइंट, जिस सरफेस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना, -GMEM डिवाइडेड बाई RE, और तुम इसको यहां से यहां तक लेके गए, जब यहां तक लेके गए तो इसका डिस्टेंस अर्थ, ये तो देखो RE है और ये H है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RE प्लस H। इस जगह पे U फाइनल क्या होगा, यहां पर लेके गए आप, तो बताइए इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फाइनल पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पर क्या था पोटेंशियल, यानी हम कहें ये पॉइंट को मान लेते हैं कि कुछ मान लो पॉइंट क्या माने, ए माने थे, -GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस H, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट S। तो अब ये बताओ, हम इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं कहूं कि मैं अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस पर, यहां सही है, अर्थ सरफेस पे यहां से यहां तक जा रहा हूं, तो पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना कि UA माइनस US, ये कह सकते हैं कि नहीं? वेल डन। अब मैथमेटिक्स करते हैं, वैल्यू रखो, UA कितना है, इतना है, एक मिनट रुक जाइए, चेंज इन U निकालना है हमें, -GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस H माइनस GMEM डिवाइडेड बाई RE। ऊपर पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना, MEM, और यहाँ पे RE प्लस H है और ये है RE, ऊपर ऊपर क्या कॉमन हो जाएगा, GME कैंसिल हो जाएगा, क्या समझ रहे हो? मतलब क्या ऐसे ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि x प्लस 2 और 2x प्लस 4 है, मतलब y है, तो ये x से x कैंसिल कभी नहीं होगा। क्या होता है वहां पे शशांक, वहां पे आप इन दोनों x को कॉमन करते हो, 1/2 प्लस 2/y लिखते हो, ये होता है, ठीक है, समझ में आ गई बातें, कैंसिल नहीं होता है। किसी को और कुछ डाउट इसमें? बैठ जाइए, देखिए अब यहां से ये कॉमन होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1/RE प्लस H प्लस 1/RE, ओके। यहाँ पे GME ये इधर जाएगा -RE और ये इधर जाएगा RE प्लस H, स्मॉल m, ये RE से RE कैंसिल हो जाएगा, नीचे RE और RE प्लस H आएगा। अच्छा, GMEM इंटू H बाई
नहीं प्लस एच, और आर ई प्लस एच। अच्छा ओके, एक तुम लोग जानते होगे कैपिटल जी स्मॉल जी में रिलेशन होता है G इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज मैं कह दूं कि जो जी एम ई है उसके जहाँ पे जी आर ई स्क्वायर, ये जो जी एम ई है उसके जहाँ पे जी आर ई स्क्वायर यूज कर दें। ठीक है, यूज करिए जी आर ई स्क्वायर, ये पूरा यम बचा हुआ है, एच है हमारे पास डिवाइडेड बाई आर ई इंटू आर ई प्लस एच। एक आर ई से आर ई कैंसिल कर दो, जी आर ई एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अच्छा, एक आर ई जो सबसे ऊपर है हम उसको अगर नीचे लाएं तो इसको जी एम एच बाई आर ई प्लस एच बाई टोटल का आर ई लिख दें। देखो रूल होता है अगर 2x बाई वाई है तो हम इसको x डिवाइडेड बाई वाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो फिर से सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये कोई डाउट इसमें किसी को आ रहा समझ में? ठीक है, अब ये नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो एम जी एच डिवाइडेड बाई, ये देखो अगर x प्लस वाई बाई 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे आर ई बाई आर ई प्लस एच बाई आर ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कस यहाँ करना है आपसे। यहाँ पे जो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई। एक बात बताओ, अगर एच आर की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर, याद रखेंगे आप, और एच अगर हम 1 किलोमीटर जाएं, 1 किमी 2 किमी 3 किमी, तो बहुत बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। तो जब h यानी हम सरफेस के नजदीक होंगे, अर्थ सरफेस के क्या होंगे, नजदीक होंगे, तो h बहुत बहुत छोटा होगा r से। तो ये जो किसी छोटी चीज में किसी बड़े चीज से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 0। तो चेंज इन यू इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, और इस टोटल को हम लिख सकते हैं एम जी एच, दैट इज यू। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बार बार लिख देते हैं कि mgh वो ये है। समझ में आ गई बात है? यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर ए। करेक्ट है? तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से वो आता है, इसको तुरंत लिखिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, जल्दी लिखिए। क्या है अब जो पूरा बचा हुआ हमारा? ओके, हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इसलिए मेरा पीछे है। बोलिए शशांक। mgh आर ई अपन आर प्लस एच अपन आर ई, सर ये 1 प्लस एच अपन हाँ देखिए ये नहीं नहीं शशांक, इसको कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा 1 mgh अपन 1 प्लस एच बाई। अरे भाई अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर से वही ऊपर वाला आ जाएगा, तो उसको तो लाना नहीं ना हमें, हम तो वहां से आगे बढ़ना है, तो इस वजह से। ठीक है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी।
हाँ एकदम आ सकता है डेरिवेशन, अब पेपर में तो आ ही सकता है। बस ये रहेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाँ अगर वो दो चीज याद रहे और तुम्हारा मैथमेटिक्स सही है और तुमको डर नहीं लगता है तब हो जाएगा। अगर डर गए तो नहीं होगा। मनीषा कह रही होगी सर कहाँ से यार फिजिक्स ले लिया है। मनीषा और पलक दोनों। पलक कहती है यार पापा तो जबरदस्ती पढ़वा दे रहे, मैं पढ़ने का मूड ही नहीं है। ऐसी ही बात है पलक। चलिए दीदी का मैं सब देख के लिख लीजिए। लड़की 2 मिनट लगे बस। कैसे वीडियो पॉज कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं ऐसा यार। तो ये पोर्शन हो गया होगा। तो हम अब समझ गए पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों होता है। होता तो ये भी है 1 + h/r, लेकिन h इतना छोटा होता है कि हम ये नीचे वाला भूल जाते हैं। लेकिन अब हम किस क्लास में हैं, तो बस mgh नहीं याद रखेंगे, mgh डिवाइडेड बाई 1 + h/r। अब बताओ कितना छोटा छोटा फॉर्मूला था ना, याद करो mgh कितना बड़ा है ये, लेकिन हमें तो जानना है ना, अब ये याद रखेंगे। तो डरते नहीं है यार और रटते नहीं है, कभी भी याद नहीं करते हैं। सही कह रहा है ये भी। चलो नंबर भी वैसे मिल जाएगा हैंस रोड वाला। क्या ये क्वेश्चन SW है, इसको दोनों मेथड से करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh से और पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाई 1 + h/r, दोनों से। ऑब्जेक्ट का मास आप कंसीडर कर लें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेयर 10⁻100 kg, सपोज कर लो, बहुत 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 छोटा है। देखें ध्यान से। अब कोई टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, कितनी दूरी तक जाएगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग लिख देते हैं, अगर हम इसको v वेलोसिटी से u वेलोसिटी या v वेलोसिटी से फेंकें, अगर हम u से ही फेंक दें इसको, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं v² = u² + 2gh। तो यहाँ पे g क्या है, माइनस है, डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा। 2as होता है, 2as होता है। तो h
हाइट है, तो यहाँ पे हम हाइट को क्या रखेंगे, h रखेंगे, और g को क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये v स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये हो गया 0। यहाँ पे 2gh इधर कर दें और इधर बचा u स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी u स्क्वायर अपन 2g। यही बार बार फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंकें, v वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन हमको और प्रिसाइज तरीके से चेक करना हो, अगर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको देखो हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी अर्थ सरफेस से थ्रो किया, हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थ्रो कर दिया u स्पीड से, और यहां जाके वो 0 हो गया। इसका मतलब ये कि यहां पर इसको केवल ओनली काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है, और वो किसके इक्वल है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh डिवाइडेड बाई h/re। तो हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए पर, अगर हम इसको पॉइंट सरफेस कहें और पॉइंट ए कहें, तो सरफेस टू ए पर जाने पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी है सरफेस पर, ये चेंज हो जा रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। सरफेस ए पर, पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/re। हमको निकालना है कि कितना हाइट कवर करेगा, h की वैल्यू निकालनी है, तो ये m से m कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या, 1/2 v स्क्वायर g इंटू h बाई 1 प्लस h/re। ठीक है, एक बात बताओ, ये रहने देते हैं, h की वैल्यू निकालनी है, तो हम नीचे वाले को क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दें, तो 1/2 v स्क्वायर 1 प्लस h/re इज इक्वल टू gh। क्या करो ना तुम सब, यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस v स्क्वायर बाई h/2re इज इक्वल टू gh। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, h की, तो h को हम क्या कर दें, एक पास कर दें, तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर दें, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gh माइनस v स्क्वायर h बाई 2re। वेरी गुड, इसका एलसीएम लेंगे, 2regh माइनस v स्क्वायर h बाई 2re, v स्क्वायर बाई 2। ये देखो, इसमें किसी को कोई डाउट कहीं पे भी कैलकुलेशन में, एलसीएम है 2, इसको किया इधर ट्रांसफर, ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, ऐसे लिखा, इससे डिवाइड किया, 2rg आया, इससे 2r आया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसका 1 आएगा, ये लिख दिया। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कर देते अभी नहीं, अभी होगा v स्क्वायर, h कॉमन है, 2g re माइनस किसको किसको किसको, अरे वो तो वही तो किया है ना यार, कॉमन लेंगे फिर से यही आ जाएगा, फायदा क्या, v स्क्वायर h को कॉमन ले लो, तो re जो नीचे वाला है इसके पास ट्रांसफर कर दो, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो v स्क्वायर re डिवाइडेड बाई 2g re माइनस, देखो अब सुनो, अगर हम तुम लोगों से कहें कि जो ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ सरफेस से किसी स्मॉल डिस्टेंस पर गया है,
ठीक है, v वेलोसिटी से। तो यहाँ पे देखो v स्क्वायर अपान आर, v स्क्वायर आर जी, देखो ये आर ई, ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाला टर्म v स्क्वायर 2g, ये टर्म एक्स्ट्रा आया है हमको और प्रिसाइज तरीके से सॉल्व करने से। v स्क्वायर बाई 2g है, देखो यहाँ पे है ना, v स्क्वायर बाई 2g, ये टर्म हमारे इसको और प्रिसाइज तरीके से करने से आ गया। यानी अगर एक्चुअली देखें तो हाइट इतना कवर करेगा, बट हम उसको अपने वे में इतना लिखते हैं। तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी डिवाइडेड बाई 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड v। तो ये इसका डेरिवेशन है। तो ऐसे ऐसे करेंगे, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसमें हो जा रहा है बताइए, ठीक है, लिख लीजिए। सर आपका v u एक ही जैसे बनता है। अच्छा तो बताइए, सही कर देते हैं। अभी सब v है, ये u है, ये तो v ही दिख रहा है सारा। प्रूफ ये किए हैं कि कहाँ पे u v है। अरे यार, ये तुम लोगों को बताने में पहले था कि देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, अब कोई नहीं कंफ्यूजन। अब क्या कंफ्यूजन है बोलो, किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमको दिखाना, ये हमसे पूछना ये था, क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कितना हाइट ऊपर जाएगा ये अगर उसको v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। तो what is the distance covered by the object when above the earth surface when it throw with the speed of v। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये दिखाना था इसमें। एक न्यूमेरिकल लिखिए इस पे, या अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कन्फ्यूग्रेशन की बात करते हैं हम लोग। अगर आप पोटेंशियल अर्थ सरफेस पे हैं तो आप अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल देख सकते हो, पोटेंशियल देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। आप इतने हाइट से इतने हाइट तक गए तो आपका और अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये देखते हैं। पोटेंशियल अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज से होता है, ठीक है। तो अब पूछिए कि पोटेंशियल एनर्जी में आपका चेंज कितना हुआ। आप एक जगह से दूसरे जगह तक गए, अर्थ सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह तक गए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 है, कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन आप अर्थ सरफेस में ऊपर जाएंगे तो आपके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में आपकी चेंजिंग होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी जो है अर्थ सरफेस पे नहीं, अर्थ के सेंटर के अंदर, अर्थ के सेंटर पे 0 होगी, जहां आर ई 0, हाँ तब होगी हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो फाइंड दी हाइट और विद वेलोसिटी। पर सेकंड सीडर ये find the h covered by the object when it throw upward with velocity 10 km/h, consider the air resistance 0। ठीक है, बाकी सारी डाटा आपके पास गिवन है, v दिया हुआ, आर ई पता है, g पता है, v स्क्वायर पता है, रख के सॉल्व कर लेंगे इसको और बताएंगे वैल्यू कितनी आ रही है। और इसीलिए नहीं बढ़ा है ना यार, लिसन। हाँ तो अब देखो, आप इसको कंपेयर करोगे इस वाले फॉर्मूले से,
एच इससे देखोगे और किससे चेक करोगे, जो वी स्क्वायर बाई 2g होता है 2g होता है ना, उससे देखोगे कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अरे भाई एक और फॉर्मूला होता है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट एच इज इक्वल टू अंडर रूट वी बाई वी स्क्वायर अपन 2g, सॉरी हाँ एच इज इक्वल टू स्क्वायर बाई 2g। इससे इन दोनों से कैलकुलेट करोगे, देखोगे किसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। यही फॉर्मूला है इसमें ये। और कल से हमारा ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन का एक नया पार्ट है जिसको कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी पोर्शन या सैटेलाइट वाला, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके भाई।